ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 4 मंत्र नंबर 6 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि देखो, 5 रुपये से 100 रुपया न्यारा होता है। आपको मालूम है कि नहीं? क्योंकि आप 5 रुपये में 100 रुपये प्राप्त नहीं कर सकते। 5 रुपये से 100 रुपये न्यारा होता है, लेकिन 100 रुपये से 5 रुपये न्यारा नहीं होता। घंटे भर से दिन न्यारा होता है, लेकिन दिन से घंटा न्यारा नहीं होता। 1 गज से 1 मील अलग होता है, परंतु 1 मील से 1 गज अलग नहीं होता। इसी प्रकार यह जो कार्य सृष्टि है वह अपने उपादान कारण परमात्मा से अलग नहीं होता। तो नित्यम विभुम, इंद्रिय वाली जितनी चीजें हैं उनको अनित्य कहेंगे। भला इंद्रियावली सब चीजों से परमात्मा न्यारा है, परंतु परमात्मा से ये इंद्रियावली चीजें न्यारी नहीं हैं। इसी को बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसी को बोलते हैं अदृश्यम अग्राह्यम। एक और तो ऐसे बोलते हैं कि यह ब्रह्म दृश्य से न्यारा है, ग्राह्य से न्यारा है, हाथ पांव से न्यारा है, आंख कान से न्यारा है, और दूसरी ओर ऐसे बोलते हैं कि इससे न्यारा कुछ नहीं है। तो जिज्ञासु को न्यारा न्यारा कहकर यह ढूंढने का तरीका है, और ज्ञानी के लिए यह परिपूर्ण दृष्टि है कि सब वही है, ब्रह्म ही है। तो नित्यम का अर्थ है जो काल से न कटे, काल जिसमें कल्पित है, जो काल का प्रकाशक है, जो काल का अधिष्ठान है, काल जिसमें न्यारा नहीं होता, उसका नाम नित्य। विभुम, वह पहले आपको देश काल की बात सुनाई थी ना। विभु माने जो देश से परिच्छिन्न नहीं है। देश माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप देखना, आपने सपना देखा ही होगा। आप घड़ी में देखकर सोए हैं, 10-20 मिनट सोए हैं, और सपने में दिन भर देख सकते हैं, 5 दिन देख सकते हैं, 10 वर्ष देख सकते हैं। तो यह जो सपने का 10 वर्ष है वह जागृत वाले घंटे भर से बाहर है। बाहर है क्या? नहीं। तो नित्यम का अर्थ क्या होता है? यह जो सृष्टि में काल कर्म है ना, भूत भविष्य वर्तमान, यह परमात्मा के स्वरूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा नित्य है, और भूत भविष्य वर्तमान यह 3 पना जो काल में है यह कल्पित है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर में 3 कल्पित है ना, वैसे काल में 3 कल्पित हैं। काल ईश्वर है, और भूत भविष्य वर्तमान कल्पित है, और देश जो वह ईश्वर है, और इसमें बाहर भीतर और अंतराल ये तीनों कल्पित हैं। और हम सब समझो कि मनुष्य जाति तो जाति ईश्वर है, सामान्य ईश्वर है, और वह मैं और तुम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों मनुष्यत्व रूप ईश्वर में कल्पित हैं, और काल रूप ईश्वर में भूत भविष्य वर्तमान कल्पित हैं, और दिव्य रूप ईश्वर में अंत बाह्य और अंतराल कल्पित हैं। और नारायण ये जो व्यवहार हैं इसमें प्रमाता प्रमाण प्रमेय कल्पित हैं। अब रहा ईश्वर। जब तुम ईश्वर को अपने से मिलाकर देखोगे तो ईश्वर देश काल वस्तु की समष्टि नहीं है, उसका प्रकाशक चैतन्य है, और तुम भी उनकी कल्पना से प्रकाशक चैतन्य हो। जैसे सर्प रूप भ्रांति का विषय है सर्प, परंतु उस सर्प की भ्रांति का विषय रूप सर्प का अधिष्ठान कौन है? कि रज्जु उपहित चैतन्य। और भ्रांति का अधिष्ठान कौन है? अंतःकरणोपहित चैतन्य। भ्रांति किस में? कि मुझ में। और भ्रांति किसके बारे में? बोले रज्जु के बारे में। ऐसे यह जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है इसको देख रहा है कौन? कि मैं। कि किस में देख रहा है? ईश्वर में। तो यह देखने वाली चीज का जब अपवाद कर दोगे तो देखने वाले में
और दिखने वाले में जो भेद मालूम पड़ता है ना, वह भेद तो केवल दृश्य के कारण है। देश समष्टि, काल समष्टि, वस्तु समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको ईश्वर बोलते हैं, और उसकी कल्पना से उपहित जो चैतन्य है उसको जीव बोलते हैं। जब कल्पना और कल्प्य दोनों का तिरस्कार कर देंगे तो जो अखंड चैतन्य है वही यहाँ आत्मा के रूप में प्रकाशित हो रहा है, और वही महापरमात्मा के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अखंड ब्रह्म से जुदा न जीव है, न ईश्वर है, न जगत है। वाह भगवान वाह। अखंड ब्रह्म से जुदा न जीव है, न ईश्वर है और न जगत है। नित्यम विभुम। अब सर्वगतम की बात देखो, बड़ी निराली बात है। नित्य काल के भेद को मिटाने के लिए है, विभु देश के भेद को मिटाने के लिए है, और सर्वगतम वस्तु के भेद को मिटाने के लिए है। देखो, जैसे घड़ा है तो जितनी जगह में घड़ा है वह जगह ईश्वर से जुदा हो गई क्या? नहीं, अर्थात नहीं। बोले नहीं, वहाँ भी ईश्वर है। यह बात बताने के लिए विभुम होगा। और घड़े की जो उम्र है, माने जितनी देर घड़ा रहेगा उतनी देर में ईश्वर नहीं है क्या? बोले नहीं, नित्यम, उतनी देर में भी ईश्वर है। घड़ा जितनी देर है उस देर में भी ईश्वर ही है, और घड़ा जितनी दूरी में है उतनी दूरी में भी ईश्वर ही है। अब घड़ा चीज क्या है? बोले घड़े में जैसे मिट्टी है वैसे अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में, घड़े के रूप में भी ईश्वर ही है। यह बात सर्वगत है, सर्वगत से बताई है। सर्व जो घट पट आदि पदार्थ हैं उनमें जो गत है अर्थात उपादान रूप से अनुंगत है, यह बात बताने के लिए सर्वगतम है। तो घड़ा देश में भी ईश्वर है, और घड़ा काल में भी ईश्वर है, और घड़े के वजन में भी ईश्वर ही है। लेकिन महाराज ऐसे सूक्ष्म हैं देखने वाले की आत्मा ना, लेकिन महाराज ऐसा सूक्ष्म है देखने वाले की आत्मा है ना, कि इसलिए दिखने वाले घड़े में इसका अनुभव नहीं होता। अतः सुसूक्ष्म तद्वयम यद्दूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। इसका दर्शन सबको नहीं होता, धीर पुरुष को होता है। धीर माने जो इंद्रियों के साथ बह नहीं जाए। जैसे कोई गंगा जी में उतरे और लहर में बह जाए, और जो बह जाएगा उसको तटस्थ का दर्शन कैसे होगा? वह तो बह गया। जो किनारे की चीज़ है वह पीछे पड़ गई। तटस्थ का दर्शन किसको होगा? कि जो गंगा जी में कूदे लेकिन बहे नहीं। ऐसे यह जो इंद्रियों की धारा बह रही है, वृत्तियों की धारा बह रही है, इन वृत्तियों की धारा में जो न बहे वही धीर है। धीर होवे माने बह न जाए। वह धीर क्या देखेगा? अब देखेगा कि संपूर्ण बहने वाली प्रकृति धारा में तटस्थ वस्तु, न बहने वाली वस्तु कौन सी है? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे अस्व्यस्थितम महांतम विभुत्मानम मत्वा धीरो न शोचित। यह बात आपको कल सुनावेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। इस प्रकार से प्रवचन मंत्र नंबर 6 समाप्त होता है। प्रणाम भगवान।